ये कुछ लेसन्स है जो मैंने 2025 में सीखे हैं। लोग आपको डेफिनेटली छोड़कर जाएंगे, नो मैटर आप उनसे कितना ही प्यार कर लो, एंड ये बहुत ज़्यादा स्कैरी भी होगा, पेनफुल भी होगा। अगर हमारी लाइफ में कुछ सबसे ज़रूरी होना चाहिए तो वो हम खुद हैं, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ है, दैट्स इट। इसके बाद ही सारी चीज़ें आती हैं, हमारे पेरेंट्स और बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और अगर आप उन लोगों में से हो जो सबकी सुन लेता है बट उसकी कोई नहीं सुनता, तो अब ये टाइम है खुद को चेंज करने का। जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करोगे लोग आपको पीछे खींचेंगे, बट प्लीज़ बड़े ड्रीम्स देखना मत बंद करना। अगर 2026 में आपका कोई वेला दोस्त या रैंडम रिलेटिव कोई बिजनेस आइडिया लेकर आता है या कोई पार्टनरशिप डील लेकर आता है, देन प्लीज़ उसे इग्नोर करो। मैं हमेशा बोलती हूँ, अब जैसा कंटेंट कंज्यूम करोगे आप वैसे ही बन जाओगे, इसीलिए ध्यान दिया करो अब कौन सी इंफॉर्मेशन सुन रहे हो। अगर कोई आपको बार बार हर्ट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, देन प्लीज़ डू योरसेल्फ अ फेवर एंड उस इंसान को ब्लॉक कर दो विदाउट फीलिंग गिल्टी। जब भी आपके छोटे भाई या छोटी बहन की किसी से लड़ाई होती है और आप उनका सपोर्ट करते हो, तो एंड में आप बुरे बन जाते हो और आपके भाई बहन की सामने वाले से बात होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये टाइम है कि आप थोड़ा कम इंटरफेयर अप करो। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई आपको बार बार इग्नोर करता है, आप कुछ बोलते हो आपको इग्नोर कर दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आप उनका बिहेवियर मिरर करना स्टार्ट करो। जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं आप उनके साथ करना शुरू करिए। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि अगर हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे अपनी गलती रियलाइज होगी और वो हमें सॉरी बोलने आएगा। ये सारी चीज़ें आपका माइंड क्रिएट कर रहा है। होप जो है ना, ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है, इससे बच कर रहिएगा। बिकॉज डिसऑनरेबल मेन एंड वुमेन हैव नो शेम, नो शेम एट ऑल। अगर आपको सच में कॉन्फिडेंट पर्सन बनना है, प्लीज़ अकेले ट्रैवल करना स्टार्ट करिए, रेस्टोरेंट में अकेले बैठ के खाना शुरू करिए, अकेले मूवी देखने जाइए। ऐसा हो सकता है कि आपकी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करने के लिए कोई ना हो, तो आप अपनी विक्ट्रीज अकेले सेलिब्रेट करोगे, बिना ये सोचे और बिना डरे कि खुशियां सेलिब्रेट करने से चली जाती हैं। सवाल पूछने से और लोगों के घटिया बिहेवियर को कॉल आउट करने से कभी मत डरना। अगर आपने पहले कभी जर्नलिंग नहीं की, देन प्लीज़ 2026 से जर्नल करना स्टार्ट करो। अपनी पुरानी चीज़ें रीड करना, अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई नो कभी कभी मूड ऑफ होता है, सिर्फ स्क्रोलिंग करने का मन करता है, बट स्टिल काम के वक्त प्लीज़ काम करना। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ज़्यादा हाइप्ड वर्ड बन चुका है, तो मैं आपको बता दूं, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ भगवान की पूजा करने को नहीं बोलते हैं। अगर आप अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्राइव कर रहे हो, अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, तो आप भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। अगर यंग एज से ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, तो ऐसा हो सकता है यू माइट फील ओल्डर देन योर एज। तो ये टाइम है खुद को एक ब्रेक देने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भगवान से या यूनिवर्स से कुछ भी मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि अगर वो मिल गया तो आपको ही संभालना है। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, गुड लक।